Hello everyone, I am Jatin and today we are solving DPP2 of vector. Okay, so guys इस वाली DPP में मोस्टली एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के क्वेश्चन है. तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से. द क्वेश्चन इज इफ टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो दो वेक्टर है मेरे पास जिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है. तो मैंने माना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, एंड हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड. और जो रिजल्टेंट है, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, हाफ ऑफ द एनी वन ऑफ देम. तो हाफ कर दिया, मैग्नीट्यूड का हाफ. तो क्या समझ आया, हमें एंगल निकालना है दोनों के बीच का. तो आई नो दैट आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. राइट, और हमें पता है कि ए, इन सबको अगर मैं ए की फॉर्म में चेंज कर दूं तो ये a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये मेरा ए स्क्वायर ही है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 2a² हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा. अब हमें यहाँ से कॉस थीटा निकालना है. ठीक है, तो इस पूरे को जब मैं सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा पूरे से. ठीक है, तो बचा क्या, 1/4 इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 कॉस थीटा. ओके, सो यहाँ से मेरा आया 2, अगर मैंने कॉमन लिया इन दैट केस 1 + cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4. तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आया 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 1/8 एंड आई विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 7/8. राइट, तो थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 7/8 माइनस का. ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 is the resultant of two forces making an angle 45 degree between between them. थोड़ी सी टाइपो एरर है, between them और ये फोर्सेज है. मैग्नीट्यूड है √5 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर फोर्स. तो एक फोर्स तो हो गया F1 जो कि मैं मानता हूं कि ये स्मॉलर है. ठीक है, और F2 हो गया ग्रेटर. ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू √5 टाइम्स ऑफ F1. ओके, पहली चीज, the ratio of magnitude of the larger force to that smaller force will be. okay, sorry, my bad. हमें थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो गई. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू √5 ऑफ स्मॉलर वन. ठीक है, तो हमें निकालना है F2/F1. अगर F2 ग्रेटर है, लार्जर है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है. तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का एंगल मेरे को पता है, तो R इक्वल टू क्या होगा, F1. ठीक है, F1² प्लस F2² आर स्क्वायर है प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ 45 डिग्री. राइट, यही होगा. तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, F1 का √5 टाइम्स, तो √5 ऑफ F1 आ गया, इसका स्क्वायर कर देंगे. ओके, और यहां से अगर मैं F1² ही लिखूं, इसको मैं F2² ही लिखूं, और इसको मैं 2F1 F2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 लिख दो, तो 1/√2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 बचेगा. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हो गया. अब मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 5F1². ठीक है, ये इक्वल हो गया F1² प्लस F2² प्लस √2F1 F2. तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड F1² बोथ साइड, दोनों साइड को F1² से डिवाइड कर दूंगा. तो मेरे पास ओवरऑल क्या बचा था, 5F1² इज इक्वल टू F1² प्लस F2² प्लस √2F1 F2. तो ये हो गया 4F1². ठीक है,
ये बचा मेरा F2 स्क्वायर प्लस ये बचा 2F1 √2F1 F2। तो जब मैंने इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, मतलब डिवाइड बाय किया F1 स्क्वायर का, तो ये 4 आ गया। ये F2/F1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस ये √2 F2/F1 आ गया। मेरे को अब ये सिंप्लीफाई करना है और मैंने रख दिया कि x इक्वल टू F2/F1 है। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब मेरे को ये सिंप्लीफाई करना है। तो मेरा ऑप्शन क्या है, 2, 3, √2, √5 ये है ना। तो मेरे को ये सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं पूरे को, तो आई विल गेट x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर हो गया 2 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू आ गया माइनस का √2 प्लस माइनस ये 18 बनेगा, ठीक है, और 18 होता है 3√2 डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो या फिर एक तो आएगा माइनस का 4√2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और या फिर आएगा मेरे पास माइनस का 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आंसर तो मेरा हो गया माइनस का 2 और एक हो गया मेरे पास आंसर माइनस का 1। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि F2/F1 इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता। सॉरी, F2/F2 इक्वल टू √2 आएगा यहाँ से। तो यहाँ से आ गया माइनस का 2√2 और इधर से आ गया माइनस का √2 ओनली। तो √2 हो गया आंसर या फिर माइनस का 2√2 हो गया। तो माइनस तो होता नहीं है, रेशियो ले रहे हैं वैसे नॉर्मली, तो प्लस ही आएगा। तो आंसर या फिर √2 है या 2√2 है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 2√2 होता तो वो भी करेक्ट होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कैन 3 फोर्सेस विथ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अ प्लेन गिव 0 रिजल्टेंट। देखो इसका आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। अगर मैं एक फोर्स को इस डायरेक्शन में लेता, ये F है, और मैं बाकी दो को इस तरीके से लेता कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में विद इक्वल मैग्नीट्यूड आता। अगर ये भी F है, ये भी F है, तो ये भी F आता। क्या ये पॉसिबल है थीटा? क्या ये पॉसिबल है? तो मेरे को चेक करना है क्या ये पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा, F इक्वल टू क्या करता, F स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ। तो थीटा इक्वल टू आता 120 डिग्री। तो ये पॉसिबल तो है, जब ये 120 डिग्री पे हो और ये 120 पे होगा तो ये भी 120 पे और ये भी 120 पे होगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यस व्हेन ईच आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन फॉर ए वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इज दैट। ठीक है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और बी कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है हमेशा। तो मैं दोनों जो साइड से उनको खोल देता हूं। तो अंडर रूट में क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 1 कॉस थीटा। अगर मैं इसको R1 मान लेता हूं तो, और अगर मैं इसको R2 मान लेता हूं तो, ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस साइन है तो माइनस का 2 1 1 हो जाएगा। 2AB कॉस थीटा होता है ना, बस एंगल तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो मेरे पास आ गया कि 2 कॉस थीटा इज इक्वल है माइनस का 2 कॉस थीटा, राइट। और ये कब पॉसिबल है, जब कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो और थीटा इक्वल टू क्या होगा फिर 90 डिग्री। तो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स बी 0। देखो अगर मैं दो वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा देता हूं तो क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो इसका आंसर है नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि कभी भी रिजल्टेंट 0 कब होता है, जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। अगर एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो एक भी बिल्कुल भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा ना कि इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दे। तो कभी भी इसका नेट 0 नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। टू फोर्सेज आर सच दैट वन इज ऑफ द 4 टाइम्स
द मैग्नीट्यूड एज द अदर एंड देयर लाइंस ऑफ एक्शन मेक एन एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम। तो एक तो हो गया एफ और एक हो गया 120 डिग्री में ना, सॉरी 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 सॉरी, एक बार इसको पूरा पेश कर देते हैं। तो एक तो हो गया एफ और एक हो गया 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे 4f। तो मेरे को बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विद द स्मॉलर फोर्स। तो आर क्या होगा, आर होगा एफ स्क्वायर, 4f स्क्वायर होगा तो 16f स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको बोलूं, और 2f इंटू 4f इंटू कॉस थीटा, और कॉस 120 डिग्री है, तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस का हाफ। ठीक है, तो माइनस हाफ इंटू 4f स्क्वायर इंटू 2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। ये मेरा एफ स्क्वायर है और ये मेरा 16f स्क्वायर है। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे क्या आया मेरे पास, 15 माइनस 4, 11f स्क्वायर आ गया। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गया 17 माइनस का 4f स्क्वायर, तो ये आ गया 13f स्क्वायर, सॉरी नॉट 11, 13f स्क्वायर। और ये मेरा रिजल्टेंट है, बट ये अंडर रूट में है ना। अभी ये पूरा किसमें है, अंडर रूट में है। तो अगर मैं बात करूं कि आर अपॉन एफ का रेशियो क्या आएगा, तो आर अपॉन एफ का रेशियो आएगा रूट और 13। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री, देन फाइंड द एंगल बिटवीन -3 प्लस 2 की डिग्री। देखो एक चीज बताता हूँ कि अगर मेरा ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो एक चीज ध्यान रखना कि इस पॉइंट से बी बी वेक्टर को मैं कितनी भी लेंथ बढ़ा दूं, डायरेक्शन तो वही रहेगी। यानी अगर ये 2b वेक्टर हो गया तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया, डायरेक्शन वही रहेगी। और ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन, लेकिन इसने -3 कर दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा -3, और थ्राइस वो हो जाएगी इसकी, 3 टाइम्स हो जाएगी मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया माइनस का 3 ये वेक्टर। तो पहले ये वाला एंगल जो था वो 30 डिग्री था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 150 डिग्री। राइट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगर ए मेरे ये है, बी ये है, सी ये है, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी। तो 3 ऑफ ए वेक्टर -2 बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू निकालना है। तो 3 ए वेक्टर क्या, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, माइनस का 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का के कैप प्लस 6 आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप। तो क्या करो, सेम कंपोनेंट को एक साथ ले लो। तो अगर मैं आई कैप वाला देखूं सिर्फ, तो 3 -4 प्लस 6 आ रहा है, प्लस जे कैप वाला देखूं सिर्फ, तो माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। प्लस के कैप वाला देखूं अगर, तो 3 3 जा 9, मतलब 3 3 जा 9, और -2 -1 हो गया +2, और लास्ट वाला है -2। तो 2 से 2 कैंसिल, हो गया 9 के कैप, ठीक है। ये हो गया माइनस का 13 जे कैप, और ये वाला हो गया क्या पोर्शन हो गया, 5 आई कैप। तो 5 आई कैप -13 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आई बी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है और मेरे को ये इक्वल टू 0 रखना है, तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए वेक्टर प्लस, सॉरी, मेरे को ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और 3, तो 3 ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर प्लस एन ऑफ सी वेक्टर, ये इक्वल टू 0 है। तो ए वेक्टर क्या है, 3 इंटू आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, राइट, माइनस का बी क्या है, आई प्लस 2 जे कैप -3 के कैप प्लस एन सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है आई कैप -7 जे कैप प्लस 9 के कैप इक्वल टू 0 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई वालों को अगर मैं एक संग लूं तो 3 -1 प्लस एन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये पूरा 0 वेक्टर बन रहा है तो वो तभी बनेगा ना कि सारे कंपोनेंट 0 होने चाहिए, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों ही 0 होने चाहिए, तो ये भी 0 बनेगा। तो यहां से आ गया कि n+2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू -2। तो मैं इसको तीनों जगह से निकाल सकता हूँ, इधर से भी निकाल सकता हूँ, इससे देख लो। अब जे कैप वाली अगर साइड देखूं, तो -12 -2 और -7n आ रहा है इक्वल टू 0।
तो माइनस का 7n माइनस का 14 इक्वल टू 0 आएगा, तो n इक्वल टू यहाँ से -2 ही आएगा, तो आंसर तो इसका -2 ही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वेक्टर ए वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक ये है और ये है, और ये एक्स वाई जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है। तो मेरे को बताना है वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन द टर्म ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो देखो इसका मतलब हुआ कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू 1 होता है, ये हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी। और अब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा सेम होंगे क्योंकि एंगल सेम है, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 प्लस माइनस। ठीक है, तो अब अगर मैं ए वेक्टर का किसी भी एक के संग कंपोनेंट लेना चाहूं तो मैं ए इंटू कॉस अल्फा ही करूंगा ना, तो ए इंटू कॉस अल्फा क्या होगा 1/√3 प्लस माइनस। ठीक है, तो किसी भी एक डायरेक्शन में ले सकता हूं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमारी DPP2 कंप्लीट हो गई, इसके सारे आंसर आ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप इस टेलीग्राम लिंक पे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां पे टाइप करके मेरे को टैग कर देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा विद इन 24 आवर, आई विल ट्राई। और बाकी एक दो लोग और हैं टीम में तो वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।